शेर ने कहा सुन, आज कीर्तन बंद करने की बात कही सो कही, अगर दोबारा कही ना तूने, ये जो तेरा पेट है ना इसे मैं फाड़ के रख दूंगा। ऐसा कह के उस शेर ने जो उसके पंजे थे उस पंजे से पेट के ऊपर नाखून चलाए और भैया उसकी तो आंख खुल गई, पसीना पसीना हो गया। देखा शेर वेर तो नहीं है, अपना पेट संभाल के देखता है पेट ठीक है कि नहीं, तो पाता है कि सच में नाखूनों के निशान पेट पे बन गए। उस दिन से भैया काजी भी भक्त हो गया। उसने कहा महाराज कोई कीर्तन बंद नहीं कराना, तुम्हें जितना करना करो, कहोगे तो हम भी आ जाएंगे। ये उपाय अच्छा है। अब या तो तुम लोग प्रेम से कर लिया करो, नहीं तो एक एक शेर हम भी बुलाएंगे। देखो अगले वर्ष जहाँ कथा है ना वहाँ इसका उपाय है, भारतवर्ष में तो नहीं होता। अगले वर्ष जहाँ ले जा रहे हैं ना ठाकुर जी, वहाँ पे शेर तेंदुए पाले जाते हैं। जहाँ दुबई में कथा है वहाँ पाले जाते हैं, गाड़ी में रखे जाते हैं, ऐसे कुत्ते रखते हैं ना, वो शेर पालते हैं। तो वहाँ के कीर्तन में बड़ा आनंद आने वाला है। 2 शेरों को भी निमंत्रण दे दिया जाएगा। तो एक तो कीर्तन जोरदार होगा और रूप ध्यान तो ऐसा सुंदर होगा ना, ऐसे समाधिस्थ होके बैठेंगे। अब वो बात अलग है कि होगा कौन सा रूप ध्यान, ये तो आंख बंद करने के बाद वही जाने, लेकिन मन बड़ा अच्छा लगेगा। विचार वैसे अच्छा है। अब आने वाली जब उसका विवरण दिया जाएगा तो उसमें ये भी कॉलम ब्रैकेट में दे देंगे। खैर काजी तो भैया सुधर गया, बात उसके समझ में आ गई कि भैया तो गड़बड़ मामला हो जाता। आगे बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है। देखो अब पहली बार जो है महाप्रभु जी जो हैं नित्यानंद महाप्रभु जी से मिलने जा रहे हैं। अभी तक नित्यानंद जी का मिलन जो है महाप्रभु जी से नहीं हुआ है। आज निमाई निताई मिलन की लीला हम लोग श्रवण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु का नाम है निमाई और नित्यानंद जी का प्रेम का नाम है निताई। निमाई निताई तो अपन बोलते ना निताई गौर हरि बोल, बोलते ना अपन। तो निताई तो उसमें नित्यानंद महाप्रभु है और गौर अर्थात गौरांग महाप्रभु। तो निताई गौर हरि बोल दोनों के नाम का चार। जैसे श्री कृष्ण बलराम का स्वरूप माना जाता है, उसी भाव की युक्ति से नित्यानंद जी को बलराम के भाव में माना जाता है। महाप्रभु जी जीवन भर नित्यानंद जी को श्रीपाद कहते थे, अपने बड़े भाई का दर्जा देते थे। और नित्यानंद जी सदैव संपूर्ण जीवन महाप्रभु जी को अपने गुरु भाव में वर्णन करते थे, गुरु भाव से उनका आदर करते थे। नित्यानंद है कौन? नित्यानंद किसे कहते हैं? जो आनंद है उसकी परिभाषा ही यह है कि वो नित्य है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आनंद नित्य होता है। अगर आनंद है तो नित्य ही है, लेकिन विशेषण लगाया गया है कि नित्य आनंद स्वरूप है, विशेषता बताने के लिए अधिक कि नित्यानंद है। और नित्यानंद कौन हो सकता है ये जानो, ये समझने की लीला है कि नित्यानंद हो कौन सकता है, कैसे होते हैं संत। देखें बड़ा सुंदर चरित्र है। अति ही विचित्र हरि को विधान जान परे, वाने श्री निमाई और निताई को मिलायो है। एक गौड़ देशवासी और दूजो राण देशवासी, दो ही ये बीच कृष्ण प्रेम उपजायो है। नित्यानंद जी का परिवार कैसा है देखें। सदा सो पुरोहित श्री नित्यानंद वंश रहो, सात्विक विचार अति सौम्य परिवार हो। मान और सम्मान वे समाज में थे पाते रहे, प्रेम सब से हो ऐसो हृदय उदार।
सब भांति शांति सुख, किंतु एक पुत्र बिना सोचो करे कैसे पितरन को उद्धार हो। पद्मा को स्वप्न में आशीष एक संत दिनों असो पुत्र पावे जासो भक्ति को प्रचार हो। बालेपन से ही नित्यानंद भक्ति भाव भर, गौर कांति देह अति सुघर सुहावनो। सुघर सुहावनो, सुघर सुहावनो। अल्पकाल में ही माने विद्या सब पाए लियो, लाग्यो वह श्री कृष्ण लीलन रचावनो। लीलन रचावनो, लीलन रचावनो। समवय वर बाल कान को बुलाए ले, को श्री कृष्ण ग्वाला को बनावनो। स्वतः बलराम बनि गौचरण लीला करे, या प्रकार भयो वह सब मन भावनो। काने वा को लीला न सिखायो को जाने नाय, शास्त्रीय पद्धति सो रचावे वो लीला को। कृष्ण लीला कबो कबो राम लीला कियो करे, जाने कैसे जान लियो लीलन विधान को। लक्ष्मण शक्ति मूर्छा की जब लीला करी, पठयो संजीवन के हेतु हनुमान। भूल सो बालक वह भूल गयो आयो नाय, कहो लक्ष्मण कैसे त्याग मूर्छान को। कहो लक्ष्मण कैसे त्याग मूर्छान को। कहे जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी। 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 नदिया बिहारी। नित्यानंद जी का जो परिवार है, पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं और बड़े सम्मानित प्रतिष्ठावान ब्राह्मण हैं। नगर में बड़ा सम्मान है, बहुत आदर करते हैं लोग। सारे नगर से इनका प्रेम है और नगर वासियों का इनसे। बड़े उदार हृदय हैं, सरल हैं। सारा सुख है इनके पास, लेकिन एक कमी है। संसार का एक अलग नियम है कि यहां पूरा कोई नहीं है, कोई ना कोई कमी सब किसी को है। पूरा सिर्फ वो है जो श्री हरि चरणार विंद से जुड़ गया है। उसको छोड़ के बाकी सब जितने अधूरे ही हैं, कुछ ना कुछ कमी लगी रहती है। प्रतिष्ठित हैं, विद्वान हैं, नगर में सम्मान है, सम्मानित है, लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? कोई संतान नहीं है। तो एक चिंता रहती है कि भैया बिना संतान के, बिना पुत्र के पितरों का उद्धार कैसे होगा। भारतवर्ष में लोगों के हृदय में ये चिंता बड़ी लगी रहती है कि पुत्र कैसे हो, पितरों का उद्धार कैसे हो।
जो उनकी पत्नी है पद्मा, उनको एक दिन स्वप्न आया। स्वप्न में एक संत ने दर्शन दिया, उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे एक पुत्र होगा, एक बालक होगा, वो आगे भक्ति का प्रचार करेगा, तुम चिंता मत करो। तो संत के आशीर्वाद से स्वप्न में ही नित्यानंद जी का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुआ। ये बाल्यकाल से ही भक्ति में थे। गौर कांतिमय देह है, सोने जैसी चमक है, बड़े ही सुंदर है। छोटी सी आयु में ही सारी विद्याएं प्राप्त कर ली और श्री कृष्ण के लीलाओं से अधिक प्रेम है। छोटे छोटे बालकों को साथ जब ये खेलते हैं तो ऊधम वाले खेल नहीं करते हैं, ये बालकों को साथ में लेके कृष्ण लीलाएं किया करते हैं। किसी को ग्वाला बना देते हैं, किसी को गाय बना देते हैं, किसी को कृष्ण बना देते हैं और स्वयं बलराम बनते हैं। और जो लीला की पद्धति है उसी पद्धति अनुसार लीला करते हैं। इस छोटी सी आयु में किसी ने इनको कुछ सिखाया नहीं है, ये स्वतः प्रकट है और क्रम से लीला की पद्धति अनुसार लीला का क्रम करते हैं। कभी रामलीला, कभी कृष्ण लीला, और कितने भाव में मग्न हो जाते हैं, एक घटना से प्रतीत होता है। एक दिन रामलीला का संचय हो रहा था बालकों में, खेल खेल में। ये लक्ष्मण बने थे और लीला चल रही थी कि लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। हनुमान जी जो हैं संजीवनी लेने गए हैं। अब बालकों का खेल है भैया, तो जो हनुमान संजीवनी लेने गया था बालक, वो चला तो गया और लौटना भूल गया। अब सोचो सच में ऐसा होता तो क्या होता कि हनुमान जी जाए लौट के ही ना आए। जो बालक हनुमान बना था वो संजीवनी गया तो लेने, अब बालक है वो गया, वो घर पे कोई काम पड़ गया, भूल गया। अब ये मूर्छित पड़े हुए हैं और ऐसे ही मूर्छित नहीं पड़े, सांस रोक के मूर्छित पड़े महाराज। इतने उस लीला में तन्मय हो गए हैं कि श्वासावली जो है वो रुक गई है, मूर्छित पड़े हुए हैं। अब भैया लेकिन श्वास को कितनी देर रोकोगे? शरीर का ये जो मशीन है इसकी भी तो एक लिमिट है, रोके पड़े हैं। अब भैया धीरे धीरे जब श्वास बंद होने लगी, भैया बाकी सारे बालक घबरा गए कि हनुमान तो लौट के नहीं आए, लक्ष्मण जी को कैसे ठीक हो। सारे पात्र बड़े घबरा गए कि भाई क्या किया जाए। तब ही राम मोह विकल का हनुमान नहीं आए, बिना संजीवनी हाय मम भ्राता किम जीव जाए। जो राम रूप बने हुए थे उन्होंने कहा हाय हाय हनुमान नहीं आए, मेरा भाई कैसे ठीक होगा। तो भैया तुरंत किसी दूसरा बालक जो है वो तुरंत हनुमान बन गया, संजीवनी लेके आया, इन्हें सुंघाया, तब जाके ठीक हुए। तो ये पहली ऐसी लीला थी जैसे एक लीला में दो अलग अलग हनुमान थे। संजीवनी लेने गया दूसरे हनुमान, लेके दूसरे हनुमान आए। इसलिए कहा गया हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये भी लीला ही है भाई कि लेने गए थे जो हनुमान वो लौट के नहीं आए, और जो लौट के आए थे वो लेने नहीं गए थे। लेने वाले दूसरे, लाने वाले दूसरे हनुमान, एक ही लीला में दो दो हनुमान हो। तब जाके ठीक हुए। लक्ष्मण तुरंत ही उठ पड़े, हर्ष गयो चौंकाए। तुरंत उठ के खड़े हो गए क्योंकि अब तो संजीवनी मिल गई। अब इनके माता पिता कितने महान थे, कितने वैरागी थे, त्याग युक्त थे, ये इस घटना से मिलता है। एक दिन की बात, भैया नगर में कोई संत आए, उन संत का स्वागत सत्कार करके इनके माता पिता ने अपने घर में ही उनको स्थान दिया कि आप हमारे कुटिया में विराजे। और संत जो है उनकी बड़ी सेवा करने लगे, इनके माता पिता। किनके किनके माता पिता? नित्यानंद जी के सेवा कर रहे हैं।
और कुछ दिन नहीं, काफी दिन संत वहां रहे और नित्य ये प्रार्थना करते हैं। जब संत के जाने का समय आया, बड़े ध्यान से सुनना भैया, जब संत के जाने का समय आया तो संत इनके माता पिता से, इनके पिताजी से बोले कि भैया ऐसा है, हमारे मन में कुछ मांगने की इच्छा हो रही है। बोले क्या मांगने की इच्छा है? बोले लेकिन मांगने में थोड़ा संकोच हो रहा है, अपनी बात बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा है। अरे पिताजी ने इनके कहा कि ये तो भगवान हमारा सौभाग्य है कि कोई संत हमसे मांगे, संत का तो देने का काम है। हमारी क्या सामर्थ्य कि हम आपको कुछ दे सकें, लेकिन फिर भी आप जो चाहते हैं निसंकोच होकर प्रकट करें अपने भाव को। हमारे कहा गृहस्थ घर कौन सी ऐसी वस्तु दिखान, जाके मांगन हेतु तुम परम संत ललचान। हमारे गृहस्थ में आपको क्या ऐसी चीज अच्छी लगी जो आप चाहते हैं, आज्ञा करें। आप कहें तो हम अपने प्राण आपको दे दें प्रभु, आप आज्ञा करें। तो संत ने कहा भैया ऐसा है, हम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, तीर्थाटन को जा रहे हैं, और अब हमारा शरीर जो है वृद्ध हो गया है, कोई शिष्य भी हमारे साथ है नहीं, तो तीर्थाटन में समस्या होती है, तकलीफ होती है शरीर के वृद्ध होने की वजह से। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कैसा मंगल हो अगर तुम अपने प्यारे पुत्र को हमें दे दो। बोलो राधे राधे। क्या मांग रहे हैं? पुत्र दे दो। जो पुत्र इनको इतने समय के बाद हुआ, इकलौता पुत्र है। पुत्र के प्रति भारतवर्ष में लोगों की अधिक ममता रहती है, और एक पुत्र वो भी संत कह रहे हैं कि तुम दे दो, हम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, तो बड़ा सुंदर रहेगा अगर तुम्हारा पुत्र हमारे साथ चले। क्यों भाई, क्या करना चाहिए? हम दे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों भाई, पुत्र दे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोल लो, किसी को हम बताएंगे नहीं, कोई बात नहीं। देना चाहिए। अपन लोग दोनों स्थिति में गर्दन हिलाते हैं। बोले अगर उत्तर हाँ हो तो हमने तो हाँ ही कहा था, और ना हो हमने हाँ कब कहा था, हम तो मना ही कर रहे थे। क्यों भाई, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? जरा मुंह से बोल के बताओ। ऐसे सन्नाटा हो गया कि क्या कह दें, कहीं ऐसा ना हो हम फंस जाएं। और कपूत हो तो और पहले दे देना चाहिए, छुटकारा मिले नहीं। कहीं और पूछा किसी संत ने देना चाहिए कि नहीं, बोले दूसरे का है तो दे देना चाहिए, हमारा हो तो फिर हम तो रखेंगे, उनको तो दे देना चाहिए था। अगर हमारी बात करोगे तो हमारी राय अलग है, हाँ कथा में तो उनको दे देना चाहिए था, पर अपन से मांग लेते संत तो अपन कहते महाराज जी कुछ और मांगो, ये भी कोई मांगने की चीज है, अपना पुत्र ही तो मैं दे दे। अब पिताजी के वचन सुनो, इकलौता पुत्र मांग रहे हैं, जैसा सुंदर हो, यशस्वी हो, तेज युक्त हो, तो कहने पुत्र दे दो, हम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, तो हमारी यात्रा में थोड़ी सेवा करेगा तो हमारी यात्रा सुखद हो जाएगी, मंगल हो जाएगी। इनके पिताजी ने कहा प्रभु ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इनका उत्तर देखो, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपको मेरा पुत्र इस योग्य लगा कि आप अपनी सेवा में ग्रहण करना चाहते हैं, मैं तो धन्य हो गया। लेकिन
ये अकेला मेरा पुत्र नहीं है, इसलिए मुझे पूर्ण अधिकार नहीं है इसे आपको देने के। इसकी माँ का भी अधिकार इसके ऊपर है। इसलिए भगवान इसकी माँ से मुझे जरा पूछ के और आ जाने दीजिए। अगर इसकी माँ ने भी आज्ञा दे दी तो मुझे कोई संकोच नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो सौभाग्य की बात है, आप ले जाइए। ये नित्यानंद जी के पिताश्री हैं जिनका ऐसा भाव है। भैया पद्मा जी के पास आए। अब चलने में थोड़ा डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि हमने तो कह दिया ले जाइए, सौभाग्य की बात है, और माता ने मना कर दिया तो डर लग रहा है। ऐसा ही डर रामावतार में, देखो वही स्थिति है ना, लक्ष्मण जी का भाव है, बलराम जी का भाव है नित्यानंद जी में। तो ऐसा ही डर नित्यानंद जी वाले भाव वाले श्री लक्ष्मण जी को रामावतार में हुआ। जब राम जी को वनवास दे दिया गया, लक्ष्मण जी ने बड़ी प्रार्थना करी कि हम भी आपके साथ बन जाएंगे। बहुत जिद करी, नहीं माने तो राम जी ने कहा अच्छा ऐसा है कि भाई तुम चलना ही चाहते हो तो अपनी माता से आज्ञा तो ले आओ। ठीक है तुम चल रहे हो कोई बात नहीं, पर अपनी माँ से तो पूछाओ। तब लक्ष्मण जी जब अपनी माँ से पूछने जा रहे हैं तो उन्हें डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ रोक ले। माँ का वात्सल्य अधिक है पुत्र के प्रति, तो ऐसा ना हो कि माँ रोक ले तो मैं रह नहीं पाऊंगा। यहाँ इनके पिता सोच रहे हैं कि इसकी माँ से पूछूंगा कहीं इसकी माँ मना ना कर दे। पास में गए तो वही उत्तर दिया जो लक्ष्मण जी की माता ने वहां दिया था। पद्मा जी ने कहा अरे प्यारे मुझसे पूछने क्यों आए हो, ये तो बहुत उत्तम बात है। पुत्र की तो सार्थकता इसी में है कि अगर वो संत सेवा में लग जाए। जीवन की सार्थकता इसी में है, मनुष्य योनि मिली ही इसीलिए, ये तो हमारा सौभाग्य है। बिल्कुल, यहाँ तक पूछने का आने का भी तुमने देरी कैसे कर दी, वहीं दे देना चाहिए था, तुमने देर कर दी। लक्ष्मण जी की भी माता ने कहा कि अरे लक्ष्मण तेरे को यहाँ पूछने की क्या जरूरत थी, तेरे माता पिता तो तेरे बड़े भाई भाभी हैं, पर ध्यान रखना तू साथ में जा रहा है, सेवा के भाव से जा रहा है, सो मत जाना, सेवा करना। तो वो दिन है और पूरा वनवास है, लक्ष्मण जी एक क्षण को भी सोए नहीं। तो ये सेवा उनके लिए वरदान बन गई मेघनाद को मारने के लिए। नहीं तो सोचो उसको वरदान प्राप्त है कि इतने वर्षों तक जो सोएगा नहीं वो मारेगा। तो सोचो ये पता चल जाए तो पहले तो आदमी इतने साल जगे पहले और तब जाके लड़ाई करने जाए। लेकिन यहाँ सेवा करी है तो वही सेवा वरदान रूप में प्राप्त हो गई मेघनाद वध में। यह इनकी माँ कह रही आपने आने में देर क्यों करी प्रभु, वहीं के वहीं दे देना चाहिए था। ये तो पुत्र की संतान की मनुष्य योनि की सार्थकता इसी में है अगर जीवन भक्ति में हो जाए। लेकिन इतना विश्वास हो तुम्हारा पक्का हो। अभी हम क्षणिक चीज़ों की व्यवस्थाओं में लगे हैं जो थोड़े समय की हैं, 10 साल 20 साल 50 60 70, उसके बाद क्या करोगे? आधा जीवन तो निकल गया। अब बचा खोचा जितना उसमें तुम जो व्यवस्थाएं बना रहे हो ये कितने दिन चलेंगी? फिर क्या करोगे? जब मरणासन्न हो गए, बिस्तर पे पड़े हो गए, मृत्यु देवी सामने होगी। 2 दिन पूर्व की कथा में वो पद आया था, हमारे गुरुदेव भगवान ने लिख रहे हैं, अरे मोह परिवार नशीलो या में क्यों इतरायो है। तो उसमें एक पंक्ति में वर्णन किया कि जब जीवन भर तुमने अगर कृष्ण से प्रेम नहीं किया, कृष्ण के गुण नहीं गाए, कृष्ण के चरणारविंद में अनुरक्ति नहीं करी, तो जब मरणासन्न स्थिति में पलंग पे पड़े होगे तो कैसे उन्हें पुकार सकोगे? ना तो जब ना लगायो है तो बुलाओगे कैसे? बुलाया किसको जाता है? जिससे नाता हो, संबंध गहरा हो, जिससे प्रेम अधिक हो, तो आवाज उसी की निकलती है। ठाकुर को कैसे बुलाओगे? संभव ही नहीं होगा। ये उदाहरण कितनी बार हर कथा में ही लगभग दिया जाता है कि इससे कल्पना कर लो कि जब तुम कथा में बैठे हो और यहां बुलवाने पे नहीं बोलते हो तो मरणासन्न स्थिति पे कैसे बोलोगे? अपने अपने घरों का त्याग करके आए हो, व्यापार दुकान परिवार सब छोड़ के वृंदावन वास करने आए हो, कथा श्रवण करने के लिए, अपने जीवन में रस को भरने के उद्देश्य से आए हो।
यहाँ ठाकुर के सन्मुख बैठे हुए हो और जब यहाँ बोलते हैं कि राधे राधे बोल लो, जय हो बोल लो, तो यहाँ आवाज़ निकलती नहीं बुलवाने पे। तो जब मरते समय अनंत दर्द हो रहा होगा कि अनंत बिच्छू सर्प एक साथ काटें, इतना दर्द होता है, उस समय प्यारे की याद कैसे आएगी? बोलो राधे राधे। देख लो उधर, जीते जीते सामने सामने देख लो कितने के मुंह से निकला। क्यों? जागरूकता थोड़ी ना, औपचारिकता है, कला है ना, सुनना है, आपको सुनाना है, हमें सुनना है। आप सुनाते रहो, हम सुनते रहेंगे। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यही होगा कि एक वर्ल्ड टूर और करके आओगे तो है वर्ल्ड टूर। हाँ, कौन सा वाला? 84 लाख योनियों वाला। प्राण निकल जाएंगे, संसार की आसक्ति में लगे रहोगे, फिर बच जाओगे, फिर घोड़ा गधा हिरन बनोगे। कितनी बार कथा सुनी होगी कि भरत जी ने सब कुछ छोड़ दिया, गंडक नदी किनारे बैठे हैं, हिरन के बच्चे में फंस गए, हिरन बनना पड़ गया। जब भरत जी जैसे को, जिनकी कथा भागवत जी में आती है, वो हिरन के बच्चे में फंस गए, तो अपना तो भगवान जाने क्या होगा। अपन जानते सब हैं पर मानते कुछ नहीं है। बोलो राधे राधे। फिर देख लो, चिंता मत करो, आजकल तुम्हें दिखाते ही रहेंगे। ये कैमरे इसलिए लगवाए, अभी भी दिखाएंगे और बाद में भी देख लेना, निकल देगा ही नहीं मुंह से। राधे 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 राधे। चाबी भरने की जरूरत पड़ती है। इतना ज्यादा आलस भर चुका है ना कि 2-4 बार में तो हिलता तक नहीं है आदमी। जब देखता अच्छा है पीछा छोड़ेंगे नहीं, बुलवाते ही रहेंगे, अच्छा यार ठीक है बोल राधे राधे। उसमें भी इतना एहसान करके धीरे से बोलेगा ना कि उसको खुद को सुनाई ना दे जाए कि राधे राधे बोला, राधे राधे। जैसे ना जाने जन्मों से बीमार आदमी है, सारी शक्ति इसकी निचोड़ ली गई हो, अभी मजदूरी करके चला आ रहा हो, बेचारा गड्ढा खुदवाया हो इससे, अब जाके यहाँ थोड़ा कूलर पंखे में आया तो सुस्ता रहा है, भगवान नाम कैसे ले लेगा। तो भैया सही उपाय था नरसिंह भगवान का कि पेट पे ही चढ़ के जब फाड़ने की स्थिति में आएंगे ना, तब राधे राधे ही निकलेगा, फिर कुछ और निकलेगा भी नहीं। जब कहेंगे कुछ और, बोले नहीं महाराज राधे राधे है। कुछ और बात तो बोल, नहीं राधे राधे। अरे बोल ले कुछ और बता, अरे नहीं महाराज राधे राधे। अब तुम्हारी चॉइस है, पेट फड़वाना हो या आराम से प्रसाद खाना हो, दोनों स्थिति में बोलना तुम्हें राधे राधे पड़ेगा। राधे राधे। सावधान रहो, जैसे ही मौका मिले तुरंत तो बोलो, छूट कैसे जाए। राधे राधे। कहाँ थी कथा? बोलो राधे राधे। कहाँ थे? क्यों भाई पीछे वालों, किधर थी कथा? अरे पीछे वाले को बता रहे हैं, किधर थी? किधर थी? बोले इधर ही थी महाराज, रिवाइंड करके देखने दो जरा। क्या चल रही है कि नित्यानंद जी की जो माता है वो कह रही है कि तुमने इतना सोचने में देर क्यों लगाई, ये तो मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि अगर संत सेवा करने को मिल जाए। वो जीव सौभाग्यशाली है जिसके जीवन में संत की सेवा करने का अवसर मिल जाए। भैया दोनों ने आके वो पुत्र जो है इकलौती संतान नित्यानंद जो है उनको संतों के चरणारविंद में समर्पित कर दिया है। संत उस बालक को लेके अपने साथ चले गए। संत संग नित्यानंद भारत के मुख्य मुख्य तीर्थन में जाए, तहाँ दर्श करी आए हैं, दर्श करी आए हैं, दर्श करी आए हैं।
ही तीर्थ यात्रा माही माधवेंद्र पुरी संत दर्शन को पाए अति मुदित दिखाए हैं। मुदित दिखाए हैं, मुदित दिखाए हैं। उनसो श्री कृष्ण भक्ति को आशीष पाए केव प्रेम में विभोर मधुर रसन नहाए। रसन नहाए हैं, रसन नहाए हैं। उनसे विदा हुए के आनंद रस पीते भय भक्ति रस ओत प्रोत वृंदावन आए।